गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों लास्ट वीडियो में अपन ने जो है यहाँ पर राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। तो आज की इस वीडियो में अपन जो है एक नया टॉपिक लोक गीतों से संबंधित जो क्वेश्चन है, ठीक है, लोक गीतों से संबंधित जो क्वेश्चन है अपन उनको देखने वाले हैं। दोस्तों इस टाइप का जो ये टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बिल्कुल सिंपल यहाँ पर ये टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें दोस्तों। तो आज अपन जो है एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, क्या है देखिए, आपको इसका जवाब यहाँ पर देना है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। जो अपना राजस्थान है, इसमें होली के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों होली जो है वो हिंदी पंचांग के अनुसार किस महीने में पड़ती है। तो होली जो है वो हिंदी पंचांग के अनुसार जो है वो फागुन महीने में पड़ती है। कौन से महीने में पड़ती है दोस्तों? हिंदी पंचांग के अनुसार जो आपकी जो होली है वो कौन से महीने में पड़ती है? वो पड़ती है आपकी फाल्गुन के महीने में दोस्तों, ठीक है। फाल्गुन के महीने में होली जो है वो पड़ती है। इसलिए जो है होली के अवसर पर राजस्थान में कौन सा गीत गाया जाता है? तो फाग जो गीत है वो गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। सिंपल है, फाग से आपका फागुन, फागुन के महीने में होली पड़ती है, इसलिए होली के अवसर पर फाग जो गीत हैं वो गाए जाते हैं दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तड़कता भड़कता क्वेश्चन, कि कौन से गीतों में बालों के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, ठीक है। यानी राजस्थान के ऐसा कौन सा गीत है जिसमें बालों का जो श्रृंगार होता है इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है कांगसियो, ऑप्शन नंबर बी है काजलियो, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनी, ऑप्शन नंबर डी है आपका पनियारी, ठीक है दोस्तों। लास्ट में आप जो है ये भी बताइएगा कि आपके जो है यहाँ पर कितने जो आंसर हैं वो राइट हुए और कितने यहाँ पर रॉन्ग हुए, ठीक है दोस्तों। इससे कि आपका जो है एक टेस्ट के रूप में ये आपका वीडियो हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों बालों के श्रृंगार, तो दोस्तों बालों का श्रृंगार किस चीज़ से किया जाता है? तो बालों का श्रृंगार जो है वो कंघा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी बालों को सजाना, बालों को किससे सजाया जाता है? कंघा से सजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझना है, कंघा। तो कंघा से संबंधित कौन सा गीत होता है? तो कांगसियो, ठीक है। कंघा से कांगसियो, ठीक है दोस्तों, सिंपल है बिल्कुल। आगे देखिए, यहाँ पर एक काजलियो जो गीत है वो राजस्थान में गाया जाता है। कब गाया जाता है? यानी महिलाओं द्वारा काजल लगाते समय, ठीक है। महिलाओं द्वारा काजल लगाते समय कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? काजलियो गीत गाया जाता है, ठीक है। इंडोनी, इंडोनी जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडोनी जो आपका यहाँ पर लोकगीत है, ये कालबेलिया जनजाति का लोकगीत है, ठीक है। कालबेलिया जनजाति का लोकगीत है। पनियारी भी आपका कालबेलिया जनजाति का लोकगीत है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से अपन ने जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझे, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, क्या है दोस्तों? अमरकोट के सोडा राणा रतन सिंह का लोकगीत जो पश्चिमी क्षेत्र, जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है, जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर वाला, उस क्षेत्र में गाया जाता है। यानी जो राणा राणा रतन सिंह थे, उनका जो लोकगीत है जो पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है वो कौन सा लोकगीत है? तो कछावा लोकगीत है, रतन राणा लोकगीत है, मूमल गीत है, या ढोला मारू गीत है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर आंसर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा क्या? इसका जो ऑप्शन नंबर है वो होगा आपका रतन राणा। यहाँ पर रतन राणा आपका यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर भी कौन सा है? रतन राणा, ठीक है। सिंपल है, इस तरह से आपको समझना है। ढोला मारू जो गीत है वो आपका कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? ढोला मारू जो गीत है वो आपका सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही, ठीक है। अच्छे से समझना है दोस्तों, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ पर रहने वाला है। खेती की जुताई करते समय तेजा जी की भक्ति में कौन सा गीत जो है वो गाया जाता है, ठीक है। यानी जब किसान जो है वो खेत की जुताई करते हैं और जो तेजा जी होते हैं उनकी भक्ति में कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ा गीत, रसाला गीत, तेजा गीत, होलर गीत, ठीक है दोस्तों। सिंपल है, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या शब्द यूज किया गया है? तेजा जी, ठीक है। आपका यहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया गया है? तेजा जी जो शब्द है वो आपका यहाँ पर यूज किया गया है। इसीलिए जो है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तेजा जो गीत है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर एक गीत दे रखा है फलसड़ा गीत। फलसड़ा जो गीत है वो कब गाया जाता है? फलसड़ा जो गीत है वो गाया जाता है अतिथियों के आगमन पर, ठीक है।
अतिथियों के घर आगमन पर, जब अतिथि होते हैं, मेहमान जो होते हैं वो घर आते हैं, तब कौन सा गीत गाया जाता है? फलसड़ा जो गीत है वो गाया जाता है। ठीक है। ओलर जो गीत है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ठीक है, सिंपल है, ये आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में भात या मायरा संपन्न होने के समय कौन सा गीत या लोकगीत गाया जाता है? ठीक है दोस्तों, यानी राजस्थान में जब भात या मायरा जो संपन्न होता है तो इस समय कौन सा जो लोकगीत है वो गाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कामड़ गीत, ऑप्शन नंबर सी है हरजस गीत, ऑप्शन नंबर सी है बीरा गीत, ऑप्शन नंबर डी है सीठना गीत। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों भात भरते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो दोस्तों भात जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बाई से। ठीक है, बाई से। ठीक है, ये आपको समझना है। तो भाई जो है इसको क्या कहते हैं? इसको बीरा भी कहते हैं। ठीक है, भाई जो होता है इसको क्या कहते हैं? बीरा भी कहते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है? बीरा गीत जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी राजस्थान में भात भरते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बीरा गीत गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पर सीठना जो गीत है वो क्या है? तो सीठना जो गीत है वो प्रेम युक्त गाली गीत है। कैसा गीत है? प्रेम युक्त गाली गीत है। ठीक है दोस्तों, हरजस जो गीत है, कौन सा? हरजस जो गीत है वो आपका जो है श्री कृष्ण और श्री राम की स्तुति में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है ये क्वेश्चन जो है वो आपका जो पटवारी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, पटवारी का जो एग्जाम हुआ था 2025 में। ठीक है, 2025 में जो अगस्त के महीने में जो पेपर हुआ है इसमें ये लोकगीत जो है वो पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? लांगुरिया लोकगीत है, विवाह गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है या फिर भक्ति गीत है दोस्तों? तो जो आपका लांगुरिया जो गीत है वो कौन सा गीत है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लांगुरिया गीत जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो लांगुरिया जो गीत है वो आपका करौली का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किसकी स्तुति में गाया जाता है? तो कैला देवी की स्तुति में गाया जाता है। ठीक है, कैला देवी की स्तुति में गाया जाता है। कैला जो वो कैला जो है वो क्या है? एक देवी है। ठीक है, देवी क्या है? देवी है, तो ये एक भक्ति गीत हो गया दोस्तों। कैसा हो गया? भक्ति गीत हो गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है? भक्ति गीत जो है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, भक्ति गीत। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? समझ में आएगा। लांगुरिया का जो गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। लांगुरिया जो गीत है वो किन की स्तुति में गाया जाता है? कैला देवी की स्तुति में गाया जाता है। और ये कैसा गीत है? भक्ति गीत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से मांड गायिका है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है। गंगूबाई, परवनी, रंगीली, गौरी देवी, रोशन आरा बेगम। ठीक है दोस्तों, तो मांड गायिका ये एक मांड जो है वो एक शैली है। ठीक है, गाने की एक शैली है, एक तर्ज है। ठीक है, तो मांड गायिका से संबंधित कौन सी यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है वो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों? तो मांड गायिकी की यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। एक तो अल्लाह जिलाबाई। ठीक है, अल्लाह जिलाबाई। ठीक है, अल्लाह जलाई बाई आपको याद रखनी है। और एक है आपकी गौरी देवी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अल्लाह जलाई बाई जो है इसका यहाँ पर कहीं भी उल्लेख नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है? गौरी देवी जो है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, गौरी देवी जो है वो एक प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। ठीक है, मांड गायिका हैं, इसलिए आपको अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, गौरी देवी को जो है मरुभूमि है। ठीक है, मरुभूमि की क्या कहा जाता है? कोकिला कहा जाता है, मरु कोकिला कहा जाता है। ठीक है, मरु कोकिला। ठीक है, और जो आपकी अल्लाह जिलाबाई थी, ठीक है, उनको जो है मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है। गौरी देवी को क्या कहते हैं? मरु कोकिला कहते हैं। अल्लाह जिलाबाई को क्या कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों,
ध्रुपद गायकी जो है इसके लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? दिल्ली घराना, किराना घराना, डागर घराना, जयपुर घराना। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है। ध्रुपद जो गायकी है इसका एक प्रसिद्ध जो घराना है वो कौन सा है? डागर घराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? ठीक है, तो सारंग जो संगीत है, सारंग जो गीत है वो आपका कौन से समय गाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो क्या प्रातःकाल अर्थात तो सुबह गाया जाता है, या फिर दोपहर के समय गाया जाता है, या फिर रात्रि के समय गाया जाता है, या फिर संध्या काल अर्थात शाम के समय जो है वो सारंग गीत गाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सारंग जो संगीत है वो दोपहर के समय गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आफ्टरनून, आफ्टरनून। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, आफ्टरनून के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो सारंग गीत गाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो है अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा गौरी देवी कौन थी। ठीक है, तो गौरी देवी जो है वो जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? तो मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, अभी अभी बताया था, मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। और जो है ये किस शैली से संबंधित हैं? लंगा, मांगड़ियार, मांड, तालबंदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर देना है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको बताना है कि जो मांड जो शैली है इसकी दूसरी जो आपकी गायकी है, ठीक है, वो कौन है? ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आपको यदि लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें दोस्तों।